क्या आप दुनिया की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता के बारे में जानते हैं, जहां से हमारे सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है? या हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। हमारी वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल के विश्व की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व ही एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर उस समय के विश्व के सबसे उत्कृष्ट नगर थे। इनके जैसा नगर नियोजन तत्कालीन विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया। इन सभ्यता के लोगों को न सिर्फ लिपि का ज्ञान था, बल्कि चित्रात्मक तरीकों से इन्होंने अपने विचारों को भी लिपिबद्ध किया। विश्व की सभी ज्ञात प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली और विकसित हुईं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तजला और फरात नदी के किनारे पाई गई, चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई, ठीक वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई और इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका समय काल 3300 से 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि आज का उत्तर पूर्व अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में और उत्तर भारत में फैली हुई थी। इसका विकास सिंधु और गग्गर नदी के किनारे हुआ। अगर बात करें इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों की, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलीवेरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। अगर बात करें कि इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला, तो 7वीं सदी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें प्राप्त हुईं, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार मानकर स्वीकार कर लिया और उसका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। सन 1856 में जॉन विलियम ब्रेंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए कुछ गड्ढों की खुदाई करवाई और इसी खुदाई के दौरान इस सभ्यता के अवशेष मिले। बाद में सन 1902 में फ्लिट ने एक लेख लिखकर इस सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया। सन 1921 में दहरान साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। अब बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की, तो यह हमारी दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। इससे पहले लोग छोटे छोटे गाँवों में रहा करते थे, लेकिन इसमें रहने वाले लोग अत्यंत ही सिविलाइज्ड थे। ऐसे शहर जो कि एकदम ही प्लान्ड बनाए गए थे। इनके मकान पूरी तरह से प्लान्ड थे और पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। मकानों में बाथरूम और फ्लश टॉयलेट्स भी हुआ करता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले यही अत्याधुनिक चीज़ें वजूद में आ चुकी थी, और ना ही सिर्फ ये चीज़ें वजूद में आई थी बल्कि लोग उन्हें यूज़ करना भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों के आधार पर यह भी पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी क्लास में डिवाइडेड थी, लेकिन ये क्लास कास्ट के आधार पर डिवाइड नहीं होता था, बल्कि इनकम के आधार पर डिवाइड होता था। जो अमीर लोग थे उनके मकान बड़े और खूबसूरत हुआ करते थे, और जो समाज के गरीब लोग होते थे उनके घर छोटे और कम सुविधाओं वाले होते थे। घरों में गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी, और ये घरों की छोटी नालियाँ सड़क की मेन नालियों से जाकर मिल जाती थीं, जो कि ढकी हुई होती थीं। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों को न सिर्फ सफाई का भी अच्छा ज्ञान हुआ करता था। इस सभ्यता के जो शहर सबसे बड़े हैं, अगर बात करें उन शहरों की, तो वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के जो गांव के लोग थे वो पशुपालन और खेतीबाड़ी का काम करते थे, और शहर में रहने वाले लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग होते थे। वहाँ से मिले पॉट के साक्ष्य ये बताते हैं कि पॉट अत्यंत ही डिज़ाइनर थे। इसके अलावा सोनार, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर, ईंट बनाने वाले पेशेवर लोग आदि सभी प्रकार के लोग इनके समाज में हुआ करते थे। अगर बात करें इनके धर्म की, तो सिंधु घाटी के लोग काफ़ी धार्मिक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और साथ ही मूर्ति पूजा भी किया करते थे। अवशेषों में मिले औरतों की मूर्तियों से यह पता चलता है कि ये लोग औरतों की बहुत इज्जत करते थे। ये लोग प्रकृति को देव मानकर उन्हें पूजते थे। आग, पानी, पेड़ पौधे, हवा आदि सभी की पूजा ये किया करते थे।
साथ ही इन लोगों को लिपि का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे वे अपने भाव को एक दूसरे से व्यक्त किया करते थे। इन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण करने की कला भी सीख रखी थी और इसीलिए इस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। उत्खनन में मिले अवशेषों के आधार पर यह भी पता चलता है कि ये लोग नाप तौल करना भी जानते थे। इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना, औजार व खिलौने बनाने की कला भी आती थी। इन्हें गणित का भी अच्छा ज्ञान था, तभी इनके बनाए गए घर बहुत ही रचनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन थे। साथ ही अवशेषों में मिले मूर्तियों से ये भी पता चलता है कि कपड़ों पर कलाकारी भी ये किया करते थे। इनके टाउन्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसमें अपर टाउन और लोअर टाउन होते थे। अपर टाउन ऊपर की तरफ बनाया गया था, जिसमें पक्के भवन थे, और जबकि लोअर टाउन छोटे और कच्चे भवन वाले बनाए गए थे। भवनों के इस तरीके का डिवीजन ये बताता है कि उस समय की भी सोसाइटी क्लास में डिवाइड थी, एक जिसमें फर्स्ट क्लास रूलिंग हुआ करता था और दूसरे क्लास में सामान्य वर्ग, किसान वर्ग आदि लोग रहा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अन्नागार मानते हैं। प्रत्येक अन्नागार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर तक होती थी। इसके अलावा ये खाने में गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूजा, राई, सरसों, चावल आदि का प्रयोग करते थे। सजने संवरने के लिए लोग सोना, चांदी, हाथी के दांत, शंख, सीपी आदि से बने आभूषण का प्रयोग करते थे और सूती और ऊनी वस्त्र को पहनना पसंद करते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।